धर्म से जाट, कर्म से जाट, भाग्य से जाट, सौभाग्य से जाट। भाई जाट होना एक सबसे बड़ी बात है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि हम हैं जाट। और हमारे पूर्वज कौन थे? दादा सूरजमल जैसे महान। मेला लगा हुआ है यहाँ पर, ये सीन है, देखो देखो, ये बंद करते हैं नहीं तो देखो तो मैं भीड़ दिखाऊं। ये अभी स्टार्टिंग की भीड़ है, इधर इधर, और इधर से अभी वहाँ तक मतलब मान के चलो 200 से 300 400 मीटर की लंबा रास्ता है, उसमें भीड़ ही भीड़ है। और यहाँ सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है अनदर फ्रेश मॉर्निंग में, अनदर फ्रेश ब्लॉग में। आप सभी को जय श्री राम। भाई कॉलगेट कर रहा हूँ और आज तुम्हारा टाइम हो रहा है भाई 10:30। सबसे लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है आज, मैंने पहली बार इतना लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि भाई छुट्टी थी, और छुट्टी तो मैंने ब्लॉग भी लेट डाला था। ब्लॉग मैंने 8:30-9 बजे के करीब डाला है ब्लॉग। और फिर उसके बाद माता जी की कॉल आ गई तो एक मिनट कॉल कर रहा हूँ ना। माता जी की कॉल आ गई तो फिर दीदी बात करने लग गई, तो फोन मेरे पास था नहीं, तो मैं ब्लॉग कैसे स्टार्ट करता। फिर मैंने इसको चलवाई स्कूटी, जो ये बिल्लो है, ये बिल्लो बहुत चलवाई मैंने, देख लो ये अपने मुंह से कह रही है मैंने बहुत स्कूटी चलवाई है, बहुत मतलब पेट्रोल खत्म कर दी, बिना पेट्रोल के भी चलवाई है ना। फिर इसने स्कूटी साफ की है, थैंक्स मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, हट। इसने चलाई है तो साफ करेगी, सीधी सी बात है। अभी मैं और दीदी जा रहे हैं मंदिर। तो मम्मी कपड़े धोएंगी, उसके बाद जाओगे? हाँ, तो 1-1.5 घंटे के बाद जाएंगे। तो छुट्टी को कहीं इस्तेमाल करते हैं, मेरे को नहीं पता था, लेकिन घर वालों ने एक साथ प्लान बनाया। मैं खाता ही नहीं हूँ पास्ता, तू ही खा पास्ता, तू पास्ता सॉस, ठीक है। तो रुक जा 1 मिनट, तो चलते हैं भाई। अब पता नहीं किधर है वो मंदिर, तूने देखा है किधर है वो मंदिर? नहीं देखा तो लक्ष्मी मैया का कोई मंदिर है, वहाँ पे जाना है। अब देखो घर वाले कहाँ ले जाते हैं, पहुँच के हम भी दिखा देंगे भाई कहाँ गए। तुमको थोड़ी छुपाऊंगा, तुमसे कोई चीज़ छुपाई है आज तक? सब छुपाएंगे, अभी नहीं छुपाएंगे। सो ब्लॉग डल चुका है, 4 काम कर दो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलो बाय, अब कॉल कर लो क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है और जूते भी धो के डालने, तो बहुत काम है, फ्री नहीं हूँ भाई, बहुत काम है, ठीक है। और शाम को कंटेंट भी बनाना है, बहुत सारे काम है, ठीक है। चलो बाय। आज है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को बहुत समझेंगे कि क्रिसमस होता है भाई। क्रिसमस कुछ नहीं है, हमारे सूरज दादा का आज बलिदान दिवस है। 80 युद्ध लड़े, 80 युद्धों में फाड़ के दुश्मन की रख दी हाथ में, तो वो सीन है। आप सभी को सूरज दादा की बलिदान दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो दादा सूरजमल। और अभी घर वाले चल रहा है तो मेरे को भी युद्ध लड़ना पड़ेगा घर वालों से, लेकिन इसमें इस युद्ध में मुझे हारना पड़ेगा, क्योंकि जब सामने घर वाले होंगे तो उनसे लड़ा नहीं जाता, तो समझ रहे हो ना। तो वो कह रहे हैं कि जल्दी तैयार हो और निकलना है सीधा ऑफिस के ऑफिस रट रही है मेरे को, सीधा निकलना है वृंदावन के लिए। वृंदावन है मंदिर, दीदी ने अभी बताया मेरे को, तो वो सीन है। अभी मैं क्या, नहाना है बस, मेरे को कॉलगेट हो गई है, बस नहाना बाकी रह गया, नहा धोकर चलते हैं, ठीक है। और एक और बार दादा सूरजमल के बलिदान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मनाएंगे दादा सूरजमल का बलिदान दिवस। आज भाई रैली निकलेंगे, क्योंकि हमारे आसपास ना जाटों के गांव है, तो गांव सलेमपुर है, तो सलेमपुर में तो मतलब हर साल दादा सूरजमल की वो मूर्ति लेके, तस्वीर लेके गाने चलते निकलते रहते। सो वही चले थे भाई गाने, जब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि तब बात कर रही थी दी, नहीं तभी दिखा देता मैं ये सीन, ठीक है। तो अब रेडी होते हैं और निकलते हैं, ठीक है। चलो बाय। बहुत दिनों के बाद छत पे आके ब्लॉग बना रहा हूँ, है ना, हो गए होंगे 5 दिन, ठीक है। चलो बाय। तैयार हो चुके हैं, बस दीदी तैयार हो जाए फिर निकलना ही है। और रोटी खाने का मन कर रहा है, लेकिन खाना खा के नहीं जा सकते, दीदी ने मना कर दी है, खाना नहीं खा सकता, तो ये सीन है। और भाई एक लाइन बोलेंगे आज भाई, हमारे दादा का दिन है, तो एक लाइन तो बनती है, कर्म से जाट, धर्म से जाट, कर्म से जाट, भाग्य से जाट, सौभाग्य से जाट। भाई जाट होना एक सबसे बड़ी बात है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि हम हैं जाट। और हमारे पूर्वज कौन थे? दादा सूरजमल जैसे महान महाराज, जिनकी मूछ भाई क्या लगती है, उनकी मूछ यूं मतलब गजब भाई। मैं तो नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरी इतनी उगती है ना, जैसे बड़ी मूछ रखते हैं ना, तो ये यहाँ नहीं लग जाती है, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है, तो इस वजह से मैं तो नहीं रख पाता। बट इन फ्यूचर अगर कभी मन किया तो जरूर रखेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। यूँ करके यूँ
और यूँ हमारी जिया ही ने रखी थी जब वो राजस्थान में उनकी पोस्ट लगी थी ना, तब उन्होंने यूँ और यूँ करके यूँ बड़ी तगड़ी लगती है। लेकिन देखेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अभी निकल रहे थोड़ी बहुत देर में, दीदी बस तैयार हो रही है, ठीक है। चलो बाय। ऑल सीन सेट, अब निकलते हैं क्योंकि 12 बज गए, फिर आना भी है। और भाई 2 बजे के बाद अपना कंटेंट भी बनाना है, तो बहुत सारा काम है अपने पास। वो काम ख़त्म करके जल्दी दर्शन करके आते हैं मैया के, और ताकि समझ रहे हो ना, फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो। मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, चप्पल कहाँ है, ठीक है। चलो बाय। मिल गई चप्पल मिल गई, ठीक है। चलो बाय, माँ मिलेंगे मंदिर के बाहर, मंदिर के दर्शन कराऊंगा, ठीक है। चलो बाय। दर्शन हो गए हैं, और दर्शन मतलब पूछो मत, 12 बजे के निकले थे अपन घर से, और भाई आप अब बज रहा तुम्हारा 3:30, यानी 3-3 घंटों में जाके यहाँ भी दर्शन हुआ, भी अब निकल रहे हैं। मतलब पैरों की हालत देखो, पैरों की ये कंडीशन है, इतनी धूल मिट्टी है, और भीड़ इतनी है कि माँ के प्यारी मंदिर में भी नहीं मिलेगी इतनी भीड़। कहाँ रह गई, जरा मैं दीदी को ढूंढ लूँ यार, मतलब हालत खराब है। चलो, मेला लगा हुआ है यहाँ पर, ये सीन है, देखो ये बंद करते हैं नहीं तो कॉपीराइट का सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, तो मैं भीड़ दिखाऊँ, ये अभी स्टार्टिंग की भीड़ है, इधर से अभी वहाँ तक मतलब मान के चलो 200 से 300-400 मीटर की लंबा रास्ता है, उसमें भीड़ ही भीड़ है। और यहाँ तो कुछ नहीं है। अभी जैसे ही यमुना जी पार करी है ना, जैसे यमुना जी क्रॉस करने से पहले ही हालत ख़राब थी। मतलब एक तो गलियों में घुस गए हम, क्योंकि वहाँ होकर रास्ता नहीं था, तो गलियों में भाई इतनी भीड़, आज पूछो मत। वहाँ से निकलने के बाद फिर आए यमुना जी की पार पे, यमुना जी पर भाई जो पुल बना हुआ उस पर इतनी भीड़, वहाँ से निकलने में टाइम हो गया। फिर यहाँ पे भाई इतनी धूल मिट्टी कि पूछो मत। जैसे इतनी तो हमारे खेतों पे नहीं जाती, रास्तों में होकर वहाँ नहीं होती है जितनी यहाँ पे धूल मिट्टी थी। मतलब पैरों की कंडीशन ऐसी हो गई थी, भूत तो नहीं आता भाई। स्कूटी को दिखाऊंगा तो मैं, बिल्कुल उसके ऊपर धूल उड़ पड़ी है। मतलब आज ही साफ करी थी, आज ही खराब। तो कपड़े मैंने यूँ डाले थे ना, यूँ तो धूल उड़ रही थी। ये कंडीशन थी, दिखाऊंगा तो मैं, देखो ना। अभी पेंट देखो, पेंट को दिखाऊँ, पेंट पे भी धूल भाई, हालत खराब। मतलब मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी ऐसी जगह पे होगा। अगर भाई तुम यहाँ पे आना चाहो तो पूरा एक दिन खराब होगा। जिस दिन अगर जैसे अब यहाँ पे मेला चल रहा है, देखो पीछे की टाइम, वहाँ पे देखो झूले वगैरह लगे हुए हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है झूले, वो लग रहे झूले, तो झूले लगे हुए। मतलब मेला बहुत भीड़ है इस समय, बहुत तगड़ी भीड़ है इस समय, समझ रहे हो। तो हम निकलते हैं यहाँ से भाई, हालत ख़राब हो गई है। कुछ सुबह से कुछ खाया नहीं है, अब सीधा घर जाके खाना, दिमाग ख़राब। मैंने आज रील बनाने की सोची थी, वो भी मेरे को लग रहा है प्लान कैंसिल होगा, कल ही बनाऊंगा। अगर टाइम से पहुँच गया तो आज देख लेंगे, ठीक है। चलो बाय। तो भाई देखो पैरों की हालत है, ये इतनी रेती थी, देखो स्कूटी की हालत देखो, पूरी गंदी। और देखो यहाँ पे धूल, मतलब कहते हैं ना विकट तरीके से धूल मिट्टी है, उस तरीके से भाई। उस तरफ से आए तब तो थोड़ी आसानी रही, क्योंकि लोग जा चुके थे तो इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन भाई इधर से गए थे तब हालत ख़राब, मतलब एकदम हालत ख़राब, वो सीधा, ठीक है। तो अब कपड़े वपड़े चेंज कर लूँगा, अंदर से बहुत बेचैनी सी हो रही है, ठीक है। चलो बाय।